जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो। देश है तो हम हैं और देश ही हमारी पहचान है। अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार से, अपने माता पिता और बच्चों से सबसे प्रेम करो, लेकिन सबका सत्कार भी करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि 2026। गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। हो जाओ तैयार, गुरु की कृपा होगी अपार। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। वापस सुनो, 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति करेंगे बड़ा चमत्कार। इसका क्या मतलब? देखिए, देवगुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपने उच्च राशि में पधार रहे हैं। उच्च राशि कैसे? यह कर्क राशि है, यह चंद्रमा की राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाते हैं तो वो उनकी उच्च राशि में आ जाते हैं। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और मकर राशि नीच राशि है। और चंद्रमा के घर में बैठने का और चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। कब आएंगे? 2 जून 2026 को। कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2026 तक। क्या करेंगे, यही बात बताने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहां पर आएंगे, याद रहे मीन राशि के लोगों, आपकी राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और परिवर्तन भी देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। लेकिन यह भी याद रहे कि आपको शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके यहां पर आएंगे, इस भाव की स्थितियां बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस भाव में 12 वर्षों के बाद पधार रहे हैं और अपने उच्च राशि में आने के कारण इस भाव में 4 चांद लग जाएंगे। किस चीज का यह भाव? पंचम भाव होता है संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, यानी शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट और लव एंड रिलेशन का। यहां पर जैसे ही आएंगे, संतान की तमाम चिंताएं दूर करने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। संतान से बहुत बड़ी स्थिति परिवर्तन कर देंगे। जो स्थितियां हैं इसमें आमूल चूल परिवर्तन। बोलने में, हकीकत में फर्क है, लेकिन देखने को मिलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति। क्यों? देखिए, देवगुरु बृहस्पति धन के भी स्वामी होते हैं, जायदाद के भी स्वामी होते हैं। अरे भाई, देवगुरु बृहस्पति तो इतने बड़े ग्रह हैं कि अच्छी जगह बैठ जाए तो आदमी के जीवन को सफल कर देते हैं, एक नई पहचान बना देते हैं। बाजार और समाज उनको सलाम ठोकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व का स्वामी बना देते हैं। तो यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी विकास। इस समय में अपने शिक्षा के बलबूते पर बहुत बड़ी उन्नति के साथ, कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी पेपर है, कैसा भी इंटरव्यू है, थोड़ा सा प्रयास करने पर भी अच्छे परिणामों का सिलसिला। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सफलता के योग आप स्वयं पैदा करेंगे। तो यहां पर शिक्षा के क्षेत्र से, और याद रहे नौकरी के भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है, यहां पे भी तो अच्छे परिणाम देंगे ना।
तो शिक्षा के क्षेत्र से नौकरी पाने का योग भी बनाएंगे। तो शिक्षा से बहुमूल्य चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जिनको संतान चाहिए उनकी मुराद पूरी करने का काम भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, तमाम गिला शिकवा दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कितना ही तनाव हो, कितनी दूरियां हो, वो सब मिट जाएगी। फिर क्या होगा? नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी और लव मैरिज का योग भी बनेगा। और क्या होगा? अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का निर्माण होता है। शेयर मार्केट से लाभ तो मिलेगा, कितना मिलता है यह आपके नसीब की बात है, लेकिन लाभ जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पे पड़ेगी। मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं और आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से भाग्य की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। भाग्य आपका जबरदस्त काम करेगा। क्या होगा? बिगड़े हुए काम बनने का सिम्टम्स देखने को मिलता है, नया काम करने का मौका मिलता है। और क्या होगा? धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। आपके घर में कुछ धार्मिक स्थितियां निर्माण होकर के कोई धर्म जैसी स्थिति से कुछ यज्ञ हवन या कुछ भी होने के योग भी बन सकते हैं, या यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की स्थिति का निर्माण करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर बनाते हैं, एक लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देने का काम करते हैं, और यह सब कुछ होने की संभावनाएं प्रकट करता हूं। लेकिन दसम भाव के स्वामी भी, कर्म और कैरियर के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने से यहां पर भी 4 चांद लगा देंगे। किसका होता है दसम भाव? नौकरी एवं सरकारी नौकरी का, राजनीति का, पिता का। क्या करेंगे? नौकरी के क्षेत्र की गतिविधियां बहुत ताकतवर और मजबूत हो जाएगी, जिससे बहुत सारे मीन राशि के लोगों को नौकरी लगने का मौका मिल जाएगा। प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए क्या होगा? 4 चांद लग जाएंगे उनके भी। कैसे? देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होने के कारण जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको भी प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह के योग देखने को मिलते हैं, और होगा। थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो होगा। तमाम अवरोध दूर होकर के नई दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में पैसा बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। तो नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। बहुत सारे लोगों को नौकरी में एक से अधिक जिम्मेदारी का काम भी मिलेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उन लोगों को भी इस समय में बहुत बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। लगा दो छलांग, देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करेंगे। जितना लाभ ले सकते हो ले लो दोस्तों, समय बार बार नहीं आता है। इस समय में जितने भी सरकारी काम रुके हुए हैं उनको करने का समय भी यही रहेगा। कर डालो, सोचो मत। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता के व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसी प्रकार इनकी नवम दृष्टि, आप सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पे पड़ेगी। एकादश लाभ भाव देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि,
नीच राशि मानते हैं मकर राशि को। इसके स्वामी कहाँ है? शनिदेव आपकी कुंडली के लगन में बैठे हैं 7.5 में। क्या होगा? देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में पड़ने से लाभ में कमी। ऐसा क्यों? कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि को देखता है, अच्छे परिणाम नहीं देता है। यहां पर लाभ में देखिए, लाभ को बचाने का ध्यान रखें, देरी ना करें। ज्यादा चाहिए यह स्थिति बदलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। लाभ को बचाने की व्यवस्था का ध्यान रखें। जितना जहां पे लाभ मिलता है उसको बचा लें। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते बना के रखें। देवगुरु बृहस्पति यहां पे व्यवधान करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर, अपनी ही राशि पर, मीन राशि पर पड़ने के कारण इस भाव में भी 4 चांद लगा देंगे। अपने अपने क्षेत्र में आपकी वैल्यू बढ़ाने का काम करेंगे। आपके फैसले अपने आप धीरे धीरे सही होने लगेंगे। निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। सोच बदल जाएगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी। मन में प्रसन्नता रहेगी। जो चिड़चिड़ापन है, जो क्रोध है, जो आलसीपन है, इन सब में स्थितियां बदल जाएगी। तो शनिदेव यहां पे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब इस भाव के स्वामी इस भाव को देखेंगे तो अपने भाव की स्थिति को मजबूत करके जैसा चाहे वैसा परिणामों की ओर घुमाने का काम करेंगे और उसमें पार भी पड़ेगी। इसी आधार पे इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लग जाएंगे। तो शारीरिक पीड़ा में भी कमी के संकेत, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसमें ज्यादा उम्मीद ना रखें। बीमारी का सिस्टम बना हुआ है तो स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च होने का सिम्टम्स बना हुआ है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके स्वयं के लिए जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे, इस बात में संदेह नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। तो क्या यह लाभ सबको मिलेगा? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया है उनको तो लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति बढ़िया है लाभ मिलेगा, इस बात में संदेह नहीं है। लेकिन चंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति की जिनकी कुंडली में स्थिति बढ़िया नहीं है वो उम्मीद भी ना रखें, इस बात का ध्यान रहे। और कुछ उपाय बताना चाहूंगा। उपाय को विशेष रूप से करने का प्रयास करें। अगर जीने के लिए भोजन जरूरी है तो अपने आप की दशा और दिशा सुधारने के लिए उपाय करना जरूरी है। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। दोस्तों, जितना उपाय करोगे उतना बढ़िया है। और भाग्य भाव में मंगलदेव के घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना भी करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। 7.5 चल रही है, 7.5 में शनिदेव का भी उपाय करना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।